जय हिंद सभी को। मैं अभिषेक गोस्वामी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया है वो है एच.डी. यादव की मैथ्स की बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, स्पेशल एसएससी जीडी 2024 और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, हमने जो इसमें टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 92 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 93। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 को करने के 2 से लेकर 3 तरीके हैं हमारे पास। कितने? 3 तरीके। मैं आप लोगों को तीनों तरीकों को बताने वाला हूं। इन तीनों तरीकों में से आपको जो भी तरीका पसंद आए उससे आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा वो है हमारा एलिगेशन और मिक्सचर वाले चैप्टर से। कैसे? देखिए कि हमें एक नगर की जनसंख्या 15,000 दे रखी है। हमें एक नगर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 15,000 दे रखी है, जो कि बढ़कर कितनी हो चुकी है? 16,300 हो चुकी है। कितनी हो सकी है दोस्तों? 16,300। अब देखिए यहाँ से 15,000 थी, अभी 16,300 हो चुकी है। वृद्धि कितने की हो रही है? तो सर 16,300 में से 15,000 कम करेंगे, यानी कि 1300। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 1300 की वृद्धि हो रही है। किस पे वृद्धि हो रही है साथियों? हमारे 15,000 पर वृद्धि हो रही है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू। यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने ओवरऑल परसेंट देखा है। ओवरऑल परसेंट मतलब ना तो स्त्रियों का अलग से देखा है ना पुरुषों को अलग से देखा है, दोनों का मिलाकर कितना ओवरऑल निकल कर आ रहा है परसेंटेज में, वो हमने देखा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 दिया होता है 15 और 5 दूना 10, 5 छका 30, यानी कि 26/3%। तो ओवरऑल जो हमारी वृद्धि निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है? तो सर 26%, 26/3%, 26/3% निकल कर आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों? 26/3%। तो देखिए आप क्या बोला गया है कि यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, ओके देखिए मेल की संख्या में 8% की वृद्धि, उसके बाद फीमेल की संख्या में 10% की वृद्धि, फीमेल की संख्या में 10% की वृद्धि, और ओवरऑल दोनों की जो संख्या है, दोनों की जो ओवरऑल वृद्धि है वो कितनी है सर? 26/3%। 26/3%। अब देखिए बटे में ये 3 है, इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे सर? आप कुछ नहीं कीजिए, इधर फीमेल में भी 3 का इंटू कीजिए और मेल में भी 3 का इंटू कीजिए, साथ में जो ओवरऑल परसेंट है उसमें भी आप 3 का इंटू कर दीजिए। तो देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर? आपका मेल का जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 24% और फीमेल का जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 30%। अब इसमें हम एलिगेशन मिक्सचर वाला टॉपिक जो हमारा है वो हम इसमें लगाएंगे। एलिगेशन मिक्सचर कैसे लगाते हैं? देखिए एलिगेशन कैसे लगाएंगे। 26 में से 4 गया, 26 में से 24 गया, 26 में से 24 गया तो कितना बचा? 26 में से 24 गया तो सर हमारा 2 बचा। क्या बचा? 2% बचा। कितना बचा? 2% बचा। और यहाँ पर 30 में से 26 गया तो 4% बचा। तो सर ये क्या? आपने पहले 26 में से 24 घटा लिया, पहले तो आप इसमें से घटा रहे हो, इसमें से, फिर आप इसमें से घटाने लगे। दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है या फिर बड़ी परसेंटेज होती है, उसमें से घटाया जाता है हमेशा, ना कि छोटे में से। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो है तो किसमें नहीं आना चाहिए? माइनस में नहीं आना चाहिए। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि जो आपकी मेल और फीमेल की जो संख्या का रेशियो निकल कर आया है वो आया है 2:1। कितना आया है? 2:1। बिल्कुल। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि तद अनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस नगर में स्त्रियों की संख्या यानी कि फीमेल बताना है, उस नगर में फीमेल की संख्या कितनी थी। तो देखिए फीमेल की संख्या 1 के रेशियो में है, लेकिन मेल 2 के रेशियो में, फीमेल 1 के रेशियो में, यानी कि टोटल, तो सर टोटल 3 के रेशियो में है, जो कि किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। सर ये 15,000 के बराबर क्यों है? इसीलिए है मेरे भाई 15,000 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 93 में शुरू में ही बोला गया है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। जनसंख्या में पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं, यानी कि जनसंख्या 15,000 है दोनों की मिलाकर, और रेशियो में कितनी है? दोनों की मिलाकर 3, तो 3 बराबर 15,000 के, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा आपका 5,000 के। किसके हो जाएगा? 5,000 के। और हमसे स्त्रियों की संख्या पूछी है, तो स्त्रियां यानी कि फीमेल जो है उनका जो रेशियो है वो 1 का रेशियो है। बस 1 का रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारी? 5,000, यानी कि इस नगर में 5,000 स्त्रियां हैं। कितनी स्त्रियां हैं? 5,000 स्त्रियां है। तो 5,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए, फिर मेथड नंबर 2 करेंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, उतारिए। ठीक है, सेकंड मेथड करें। अच्छा, ये जो है, ये एलिगेशन मिक्सर वाला जो चैप्टर है उसमें सिखाया जाता है भर भर के। तो इस मेथड को अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसको हम कहाँ सीखेंगे? सर इसको हम सीखेंगे एलिगेशन और मिक्सर वाले चैप्टर में, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तो नहीं होगा, बस होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 का सेकेंड मेथड वापस से लेकर आया हूं मैं। क्या दिया है? एक नगर की जनसंख्या 15,000। एक नगर की जनसंख्या, देखिए ये बेसिक मेथड है, इसको हम एक्स कहते हैं। एक्स वाली जो मेथड नहीं रहती, एक्स मान के चलते हैं। हाँ, और कल ही बताया था मैंने, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर भी निकालनी पड़ती है। तो एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। ओके भैया, मान लिया हमने कि एक नगर की जनसंख्या जिसमें सर मेल और फीमेल दोनों मिलाकर 15,000 है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं जी। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, ओके ओके ओके, देखिए आप यहां पर फीमेल या फिर मेल कह लो, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों की जनसंख्या आप मान के चलोगे। कैसे मान के चलोगे? कि यदि आपने माना कि मेल अगर एक्स है तो टोटल कितना है? 15,000। टोटल 15,000 है, जिसमें से मेल क्या है? मेल एक्स है, यानी कि मेलों की संख्या कितनी है? मेल की संख्या कितनी है? मेल मतलब पुरुष की संख्या कितनी है सर? एक्स है, तो टोटल 15,000 है। यानी कि इस 15,000 में से पुरुषों को आप घटा दोगे तो स्त्रियां बची। बोलो बची कि नहीं बची? जी सर, यानी कि मेल जो है आपके वो एक्स है और फीमेल 15,000 माइनस एक्स है। आया समझ में? वेरी गुड। अब देखिए क्या बोला गया है उन्होंने कि मेल की संख्या में 8% की वृद्धि, यानी कि 108%। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। और फीमेल की संख्या में, फीमेल की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? फीमेल की संख्या में, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि, यानी कि 110%। 110%, और दोनों का जो योग, इसमें भी वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या निकल कर आई है हमारी, वह 16,300 निकल करके आई है। आ गया समझ में? देखिए आगे बढ़ते हैं। x गुणे 108 परसेंटेज का बटे में 100 प्लस, यहां पर क्या कर सकते हैं अपन? देखिए तो सर कुछ नहीं कर सकते हैं, बस खोल सकते हैं। देखो 110 का इंटू इसमें होगा, सबसे पहले 110 का इंटू किसमें होगा? 15,000 में। तो देखिए 15,000 हो गया, क्या हो गया? गुणा 110% का डबल जीरो, माइनस एक्स का इंटू होगा, एक्स का इंटू होगा 110 में। 110 परसेंटेज तो हटाओ, बटे 100 बराबर 16। अच्छा ये मैंने, हाँ ठीक, सही किया, सही है ना। देखिए अब क्या कर सकते हैं सर? कुछ नहीं, आप 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए। बिल्कुल हटा दिया मेरे भाई। और कुछ हटाने बाकी है क्या? नहीं है, तो इतना ही रहने दीजिए। अब ये कितना है हमारा? ये है सर 108।
108 का गुणा x में 108 गुणा x बटे में कितना आ जाएगा 100 प्लस, सर काटा क्यों नहीं, रीजन इसका भी रीजन है बताऊंगा आगे। अब 11 का इसमें इंटू कीजिए, सबसे पहले तो 2 जीरो बाद में, तो इनको बाद के लिए लगा दो। 11 5 कितना हो गया अपना 55। अच्छा नीचे जा रहा है क्या, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है ना। 11 5 55, हासिल आई 5, 11 कम 11 और 5, 11 5 55 का 5, हासिल आई 5, 11 5, 11 कम 11 और 5 16, यानी कि 16 500, ठीक है 16 500, 16 500 इनका इंटू करने पर आ गया। उसके बाद माइनस कितना दे रखा है 110x, 110x बटा 100 बराबर 16 300, 16 300। अब देखिए एक्स एक्स वाली वैल्यू को एक साइड ले आइए और नंबर नंबर वाली वैल्यू को आप एक साइड ले जाइए, तो क्या करोगे आप, सर कुछ नहीं करेंगे, 108x बटा 100 माइनस 110x बटा 100 बटा 100 बराबर कितना है 16 300, 16 300 माइनस 16 500 माइनस 16 500। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, अब एक मिनट में देख चेक कर लेता हूँ नीचे दिख रहा है क्या, है ना। हाँ दिख तो रहा है। ओके अब देखिए इसके आगे करेंगे अपन ऊपर, क्योंकि क्या है नीचे फिर दिखेगा नहीं। तो अब 110 में से 108 चला गया तो कितना बचा सर 2x 2x बटे में 100 तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि एलसीएम ही लिया है सबसे पहले, दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ रहा है 100 100 ही आ रहा है ना, बिल्कुल। फिर 110 में से 108 चला गया तो माइनस का 2x बराबर बराबर 16 500 में से 16 300 गया तो माइनस का 200, माइनस से माइनस खत्म, 2 से खत्म कितनी बार, 2 से खत्म सर 100 बार, ठीक है। क्या बचा x बटे 100, x बटे 100 बराबर 100, यानी कि ये जो बटे का 100 है वो इधर जाके गुणा करेगा, x की जो वैल्यू आई वो आई है 10,000। कितनी आई है दोस्तों 10,000, जो कि हमारे पास x क्या है सर, x हमारे पास मेल है, मेल की संख्या कितनी आ गई सर, मेल की संख्या 10,000 आ गई, तो x की वैल्यू 10,000, यानी कि मेल की संख्या कितनी आ चुकी है 10,000 आ चुकी है। और फीमेल की सर x का मान 10,000 रखेंगे तो 15 में से 10,000 गया, 15,000 में से 10,000 यदि आप माइनस कर दोगे तो 5,000 बच के आया है, और यही किसकी संख्या है, स्त्रियों की संख्या है, फीमेल की संख्या है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप मैं करवा चुका हूँ, इसका मतलब दूसरे मेथड से मैं करवा चुका हूँ इसको। अब आता है हमारा लास्ट और तीसरा मेथड, देखिएगा उसको भी जरा, है ना, इसको उतारना है उतार लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 93 का मेथड नंबर थर्ड, देखिए एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, बिल्कुल, एक नगर की जनसंख्या कितनी है 15,000, बिल्कुल है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 16,300 हो जाती है। ओके देखिए हम क्या करते हैं कि हमें जो मेल है उनकी जनसंख्या में 8% की वृद्धि करना है, और जो फीमेल है उनकी संख्या में 10% की वृद्धि करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे कॉमन परसेंटेज की वृद्धि करेंगे जो दोनों में हो, दोनों में मतलब जो मेल में भी आ जाए और फीमेल में भी आ जाए। तो सर ऐसा तो एक ही परसेंटेज है 8, यानी कि छोटा वाला परसेंटेज, सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि छोटे वाले परसेंटेज से हम निकालेंगे, फिर कितना कम आ रहा है कितना ज्यादा आ रहा है उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। देखिए तो हमारे पास जो जनसंख्या है वो 15,000 है, कितनी है मेरे भाई 15,000 है जनसंख्या हमारे पास 15,000 है। यदि आप इसमें 10% की वृद्धि ना करके 10% की वृद्धि ना करके केवल 8% की वृद्धि करो, केवल 8% की वृद्धि करो तो कितना आएगा निकलकर सर 108%, बिल्कुल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और एक जीरो को आप लास्ट में बचा के रखिएगा। इसको 15 8 120 हासिल आई 12 हासिल आई 12 और हासिल आई 12
तो 12 का क्या 2 हासिला 1 और ये हो जाएगा आपका 16,200। कितना हो जाएगा 16,200 बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि जब आपने 8% की ओवरऑल वृद्धि कर दी, मतलब कि इस फीमेल में से भी आपने 8% की कर दी है, ध्यान रखना इस चीज का। ये 10 जो परसेंट है फीमेल वाला, ये 8 प्लस 2% है, 8 प्लस 2% है, जिसमें से 8% की वृद्धि आप इसके साथ में कर चुके हो, पुरुष के साथ में, बस 2% बचा आपका। बिल्कुल सर। तो देखिए जब हमने इसमें 8% की वृद्धि की, 8% की वृद्धि की, तो 16,200 जनसंख्या निकल कर आई है। कितनी आई है 16,200। ओके सर। लेकिन उसमें दे रखा है हमें कि जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। 16,000 कितनी हो जाती है 300। जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है सर 16,300 हो जाती है। आप मुझे ये बताइए कि जो 100 जनसंख्या का गैप आ रहा है, 100 जनसंख्या का फर्क जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है सर? सर ये हमारे 2% की वजह से आ रहा है, इस 2% की वजह से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 है। कितनी है दोस्तों 100 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 50। कितनी हो जाएगी 50। जबकि जो हमारी स्त्रियां हैं, जो फीमेल जी हैं, फीमेल फीमेल ये देखिए फीमेल कितनी है 10%। 10%। अच्छा 100 है कि 1,000? 100 ही है। और 10% यानी कि यहाँ सिर्फ 500 निकल के आ रहा है। ओके देखते हैं। तो 10% की वैल्यू, फीमेल 10% है, लेकिन हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि फीमेल और मेल जो भी होंगे वो 100% ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है। तो हमें 100, क्योंकि 10% की तो वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और कोई भी चीज अपने आप में 100% हो रही है, क्योंकि हमें तो पुरानी निकालना है ना। ओके ओके देखिए क्या है कि आप इसमें 10% से वृद्धि नहीं कर सकते, 10% से गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? इसीलिए नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि 10% तो यहाँ पर वृद्धि को बता रहा है ना, कि भाई फीमेल में 10% की वृद्धि हो रही है। पहले जो फीमेल होगी वो तो 100% रही होगी ना, 10% की वृद्धि के बाद तो 110% हो जाएगी, और हमें तो वो चाहिए ही नहीं। हमसे तो ये पूछा है कि नगर में फीमेल कितनी थी, 100% थी। यानी कि 100% थी, तो मेरे भाई 100 से दोनों साइड इंटू कर दीजिए, तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 5,000 आएगी। यानी कि 5,000 क्या है स्त्रियां है। ठीक है। तो ये टाइप थर्ड, मतलब तीसरे मेथड से मैं इसको हरवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 93 को। अब आपको जो भी उचित लगे इनमें से आपको जो भी उचित लगे उस मेथड से आप करिएगा। और मेरा जो मानना है वो मिक्सर एलिगेशन वाला है, मैं उसे शानदार मानता हूँ, इसीलिए मैंने उससे करवाया था। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ लगता होगा, इसलिए उसका रीजन ये है कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा मिक्सर एलिगेशन, या फिर पढ़ा भी होगा तो ठीक से नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो और बाकी उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं कि इनसे नहीं बनते, इनसे भी बनते हैं, लेकिन मैं इन सब की तुलना में उसको थोड़ा अच्छा मानता हूँ। बाकी फिर बेसिक तो ही सही अपना। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन किस हिसाब से करते हैं, हम किस मेथड से करते हैं। बाकी ये तीनों मैंने आपको करवा दी है, एक एक बार और इनको अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मिटा देता हूँ इसको मैं, उतार लीजिए, एक काम कीजिए उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, और बड़े मतलब ऊंचे नहीं, वृद्धि वृद्धि, समझ लो सर ये तो 10% बढ़े हैं तो ऊंचे हो गए, नहीं नहीं, महिलाएं 15%। ठीक है, ये भी बड़ी है, बड़ी ऊंची वाली बड़ी नहीं, वृद्धि वाली बड़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिला की आबादी, वाह, महिलाओं का ही पूछा ना। ठीक, चलो भाई इसको भी करते हैं। देखो थर्ड मेथड से करें, थर्ड तीसरे नंबर वाली से। हाँ देखिए क्या है कि किसी गांव की आबादी 5,000 है। ओके, तो आबादी यानी कि जनसंख्या, किसी गांव में जो आपकी आबादी, जिसको बर्बादी कहते हैं, मतलब जनसंख्या कहते हैं, वह कितनी है, वह है 5,000। कितनी है मेरे भाई 5,000 है। अब क्या होगा, अब सर ये होगा कि पुरुष यानी कि जो आपके मेल है, मेल पुरुष, उनमें 10% की वृद्धि हो रही है, और फीमेल फीमेल में 15% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की 15% की। तो जो हम ओवरऑल वृद्धि निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे 10% पे। तो इस 15 को आप 10 प्लस 5% में तोड़ लीजिएगा, इसमें तोड़ लेंगे 10 प्लस 5% में,
तो जो आपका 10% है वो तो यहाँ से चला जाएगा इस वृद्धि के साथ। तो अब देखिए 5000 जनसंख्या है, बिल्कुल है गुरुजी। अब इसमें 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, 100 दो जीरो खा जाता है, 11×5 55, 11×5 5500, यानी कि जो आपकी जनसंख्या हो गई अब वो कितनी हो गई है, 5500 हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों, 5500 हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जनसंख्या 5500 नहीं, जनसंख्या आपकी 5600 है। जनसंख्या आपकी वृद्धि के बाद कितनी है, 5600 है। तो सर ये 5500 का क्या लोचा है, भैया मेरे यही लोचा है कि ये जो 100 जनसंख्या यानी कि 100 व्यक्ति महिला, जिसमें महिला भी है पुरुष भी है, कम आए हैं, किस रीजन से आए हैं, इस 5% की वजह से। किस वजह से, इस 5% की वजह से, क्योंकि हमने 15% का 15 ने लेकर 10% लिया, तो 5% की वैल्यू कितनी है, 5% की वैल्यू 100 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें महिलाओं की वैल्यू चाहिए, और महिला हो या पुरुष होते 100% ही वृद्धि के बाद बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दो काम है आपके पास करने को। सर क्या क्या काम है आपके पास, ये है कि या तो आप 5 से भाग देकर इसको 20 बना लीजिए, फिर 1% की वैल्यू 20 तो 100% की वैल्यू 2000, या फिर इसी 5 में 20 से इंटू करके इसको क्या बना लीजिए, 100% बना लीजिए, क्योंकि हमें वैल्यू 100% की चाहिए। जब इधर आपने 20 का इंटू किया तो इधर भी 20 का इंटू होगा, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2000 आ जाएगी। यानी कि जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, सर 2000 है। तो महिलाएं कितनी है, सर 2000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 95। अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन और मिले तो मैं अलग अलग मेथड से करवाऊंगा, जैसे अभी ये तीसरी मेथड से करवाया मैंने, अब हो सकता है मिक्सर एलिगेशन से करवाऊं, मिल जाए तो, नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इसको मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। ओके, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है यार। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो यूं उड़ा दिया करो चुटकियों में, यूं। देखो एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, टोटल पॉपुलेशन, देखना भाई इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश मेरे को पल्ले नहीं पड़ती, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, बोलोगे सर को इंग्लिश ही लिखना नहीं आती है। देखिए तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 6600 है, जिसमें जिसमें ये तो टोटल 100% है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 6600 है, लेकिन परसेंटेज में ये 100% है। ओके, इनमें से 30% लोग शिक्षित है, 30%, टोटल 100% पॉपुलेशन है, जिसमें से 30% लोग शिक्षित हैं, तो 70% लोग अशिक्षित होंगे। और हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है, यानी कि टोटल जनसंख्या जो आपकी 6600 है, जो आपकी 6600 है, 6600 है, उसका 70% निकालिए और अशिक्षित बताइए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 7×42, 7×42 4 46, तो इस प्रकार 4620 आपके अशिक्षित लोग हो चुके हैं, कितने में से, 6600 में से। ओके, इसमें ये ऑप्शन नंबर है कौन सा भाई, क्या हो गया ये, ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा, 4620, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उतारना है, ये लो साइड हो गया, उतारो। तुम बोलोगे सर आगे तो आ जाते हो, कैसे उतारेंगे, उतारिए, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ये अब आपके थोड़े सरल क्वेश्चन आने लगे हैं ना, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया हुआ है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। देखिए एक आपका जो विद्यालय होता है यानी कि स्कूल होता है, उसमें टोटल स्टूडेंट जो होते हैं आपके, टोटल स्टूडेंट वो होते हैं आपके 100%, जिसमें भैया जिसमें गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं। ये गर्ल्स का जी तो लग नहीं रहा मेरे को, पता नहीं किसने बीमार करके पटक दिया, ये लो। ओके, तो बॉयज़ गर्ल्स, तो क्या बोला, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं,
75% स्टूडेंट बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? सर 100% स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से 75% बॉयज हैं, तो 25% गर्ल्स होगी। बिल्कुल होगी मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला गया आगे? लड़कियों की संख्या 420 है। अरे वाह, देखिए परसेंटेज में कितना है सर? परसेंटेज में 25% है, और 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 क्या? और संख्या में 420, संख्या में क्या है? 420 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए लड़कों की संख्या। क्या बात, हमें लड़कों की संख्या चाहिए, हमसे लड़कों की संख्या पूछिए। आप मुझे ये बताइए सर लड़कों की संख्या कितनी है? मेरे भाई लड़कों की संख्या 75% है। कितने परसेंट है? 75%। हमसे टोटल स्टूडेंट पूछा है क्या? नहीं पूछा ना। यदि हमसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाता तो क्या करते सर? 25 में 4 का गुणा करके 100% बनाओ, इधर भी 4 का गुणा करके आप क्या करो, टोटल 100% का वैल्यू निकाल दो, और 100% ही टोटल स्टूडेंट है, यानी कि 8, 1680। 1680 आपके इसमें टोटल स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया सर ये, तो इसको बताइए भी मत। फिर क्या बताना है मेरे भाई? हमें बताना है कि इसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज यानी कि लड़के कितने हैं इस विद्यालय में। तो देखिए 75 है ना, 75, तो 25 को 75 बनाने के लिए 3 से गुणा किया जाता है, तो इधर भी 3 से गुणा होगा, यानी कि 75% लड़के जो है वो 75% है, परसेंट में 75 है, और संख्या में कितने हो जाएंगे? 6, 12, 1260। कितने लड़के हैं टोटल बॉयज? कितने हैं मेरे भाई? 1260। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 97, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 97, ये अभी आपके और भी सरल क्वेश्चन आने लगे हैं। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, ओके, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। वाह, क्या बात, ठीक है भैया। देखिए किसी संख्या के, मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है, मान लीजिए वह संख्या x है। क्या बोला गया है? यदि किसी संख्या के 62%, ओके, यदि किसी संख्या के 62%, तो x के 62%, और 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 उसी संख्या के 80% के बीच, यानी कि इसकी के x के 80% के बीच, 80% के बीच जो डिफरेंस है वह कितना है? 198। कितना है? 198 है, बिल्कुल है। और ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। 62% और 80% के बीच का अंतर, 80% पहले आएगा, नहीं तो फिर ये माइनस में चला जाएगा, है ना? ठीक है, 80 को इधर कर लो जरा, क्योंकि क्या है, फिर ये माइनस में आंसर आएगा और माइनस में दे नहीं रहता। तो 80%, वैसे भी दोनों के बीच का अंतर ही बताना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये उसने बताया नहीं है और मैटर भी नहीं करता है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x का 80% है और ये x का 62% है, यानी कि x के 80% में से x का 62% चला गया, तो कितना बचा? तो सर x का ये बचेगा अपना 18%, ये बचेगा अपना 18%, बराबर किसके? 198 के। ठीक है, तो x गुणा 18% हटाया बटे में 100 बराबर 198। 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई 11 इंटू ये 100 जाके त्रियक गुणा करेगा, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1100। कितनी आई है दोस्तों? 1100। अभी हम इसके आगे बताएंगे क्या बोला है कि तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर, ठीक है भाई, इसी संख्या के मतलब इसी 1100 के 92% और इसी 1100 के
56% के बीच में कितना अंतर है वह हमको बताना है। ठीक है, तो 1100, ठीक है, कॉमन ले लिया। 92% में से 92% में से 56% को आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 6 और 6 3 36%। जैसे ही परसेंट हटाया बटे में 100, इससे ये खत्म। ये तो कुछ अलग ही लोचा हो गया। हाँ, 1100 है 11,000? परसेंट तो 18 कम 18, 18 कम 18, यानी कि 1100। एक्स की वैल्यू 1100, 1100। अच्छा, हाँ, ये बोल रहा है ना यार, देखो ऐसे ही होता है गड़बड़। सभी सही करोगे, लास्ट में जाके उलझ जाओगे, है ना। तो ये कितना आ रहा था अपना? 36%। 1100, 36% हटाया बटे में 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 छंग 66, हासिल आई 6, 11 तिया 33 और 6 39, यानी कि 396 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, जो कि किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 97 खत्म हुआ। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 98। उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 98, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था। ओके, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी कितने प्रतिशत अंक मिले? डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला। स्टार ऐसे होता है क्या? स्टार ऐसा होता। अरे अरे अरे, ये लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 को। ठीक है, एक मिनट रुकना। करें, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था। ओके, पूर्णांक पूर्णांक जो है वो कितना है? 500 है। ठीक है, यदि ए को 80% अंक मिले हो, ए को 80% अंक मिले हो, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे? ओके, देखिए, ए को 80% अंक मिले। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें तो इनकी नहीं, हटाओ इसको। ए को जो मिले हैं वो 80% अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? 80% अंक मिले हैं। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ए है इसको 80% अंक तो मिले हैं, लेकिन ये बी की तुलना में अगर बात की जाए तो 25% अधिक है, यानी कि 125 के बराबर है। किसके बराबर है? 125 के बराबर है। यदि हम इसमें 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे आएगी? 25 125, 25 चौका 100 और 16 पंच 80, 16 चुक 64। ठीक 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 ठीक। इसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे देखिएगा कि ए को 80% अंक मिले। अब बोला गया कि सर जो बी को अंक मिल रहे हैं, बी को जो अंक मिल रहे हैं वह क्या है? जब ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बी की तुलना में, यानी कि मान लीजिए अगर बी को 100% अंक मिले होंगे तो ए को कितने मिले होंगे?
सर 25% अधिक यानी कि 125% मिले होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिले हैं। तो देखिए परसेंट में कितना है ये 125%। एक काम करिए आप, एक ही आसान तरीका है इसका सरल बनाने का, इसको क्या कि आप ए बी का रेशियो बनाइए, ए बी का रेशियो या बी ए का रेशियो बनाइए कि ए को 100% मिले और सॉरी बी को 100% मिले और ए को इससे 25% अधिक मिल रहा है यानी कि 125 मिलेंगे। बिल्कुल, काटो, रेशियो में कॉमन चीजें काट दो, परसेंट से परसेंट तो खत्म ही हो गया, 25 चुका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ए का रेशियो में कितना है, रेशियो में ए का 5, रेशियो में ए का कितना है 5 है और वैसे परसेंटेज में कितना है 80। तो 5 बराबर 80% के यानी कि 1 बराबर 16% के, 1 बराबर 16% के और हमें 4 की वैल्यू चाहिए यानी कि 16 चुक 64। तो जो आपका बी का जो परसेंटेज में मान निकल कर आया है वो कितना आया 64 और ए का दे ही रखा है हमें 80%। तो ए को जो अंक मिले वो 80% है और बी को जो अंक मिले वो 64% है। ठीक है, अब निकालेंगे अगला, किसका निकालेंगे अगला, अगला निकालेंगे हम बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ भी लोचा है भाई, अब बी और सी का रेशियो बनाइए आप, बी और सी का रेशियो बनाइए और यहाँ पर बोला गया है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक, कितने परसेंट अधिक 60% अधिक यानी कि सी का आप 100% मानोगे, सी को 100% अंक मिले तो ए को इससे 60% अधिक यानी 160, जीरो से जीरो खत्म, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10। तो बी को रेशियो में कितना मिला, बी को सर रेशियो में 8 मिला और परसेंटेज में 64 यानी कि 8 बराबर किसके, 8 बराबर 64% के। तो एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8%, 8 अटिया 64 यानी 8%। और हमें सी का मान निकालना है यानी कि सी 5 के रेशियो में है तो एक रेशियो की वैल्यू 8, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40%। तो मेरे भाई सी को कितने अंक मिले सर 40% अंक मिले। आगे आ जाइए, देखो ए का 80, बी का 64, सी का 40। इनको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि ये दिखे। ठीक, ये 64% हमारा, 64% और ये आपका 40%। ठीक है, ये आपका 64% है। अरे भाई चार बहुत नाटक कर रहा है यार, मान जा ये। ठीक है, तो ए का हो गया 80%, बी का 64% और सी का 40%। अब क्या बोला है, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी की तुलना में, यानी कि अब सी और डी का रेशियो बनाइए, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं यानी कि 80%। परसेंट से परसेंट खा जाओ, जीरो से जीरो, 2 चौका 8, 2 पंजा 10। ठीक है, यानी कि सी को परसेंटेज में कितने मिले, सी को परसेंटेज में 4 मिले, सी को परसेंटेज में 4 मिले, सॉरी रेशियो में 4 मिले और परसेंटेज में 40 यानी कि एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 10%। जबकि डी का मान कितना है सर 5 के रेशियो में है यानी कि 5 के रेशियो में जब एक रेशियो की वैल्यू 10% है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50%। कितनी हो जाएगी दोस्तों 50%। यानी कि ए बी सी डी आपने सभी का परसेंटेज निकाल लिया है। क्या पूछा है, तो डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो डी को मेरे भाई 50% अंक मिले, कितने परसेंट अंक मिले 50%। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जो कि किसमें है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सर इस पूर्णांक का क्या काम है यहाँ पर, क्या महत्व इसका, कोई महत्व नहीं, डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट करें हम, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 99। उससे पहले इसको आप उतारिए क्वेश्चन नंबर 98 को, मैं हो जाता हूँ साइड में। क्वेश्चन नंबर 99,
क्वेश्चन नंबर 99, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक कितने होंगे? शानदार। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। ओके ओके, देखो रवि ने क्या किया, रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त कर लिए। कितने परसेंट अंक प्राप्त कर लिए? 72%। क्या क्या जो हमारा परसेंट है वो अधिकतम परसेंट 72 ही रहता है क्या? यानी कि जो हमारा परसेंटेज आता है क्या वो 72 में से आता है क्या? नहीं सर, वो 100% में से आता है। किस में से आता है? 100% में से। यानी कि टोटल परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा आपका? 100% होगा। कितना होगा? 100%। जी सर बिल्कुल होगा। तो रवि को 72% अंक प्राप्त हुए। 72% रवि को प्राप्त हुआ, तो अंकों में कितना है? देखिए परसेंटेज में 72% है, अंकों में कितना दे रखा है? अंकों में 360। जो अंकों में 360 है, बिल्कुल है सर। 72 इंटू 5 360 ही होता है, बिल्कुल। यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आई है? 5 आई है। कितनी आई है दोस्तों? 5 आई है। हमसे क्या पूछा है? हमसे टोटल मार्क्स पूछे हैं। टोटल अधिकतम मार्क्स कितने हैं? अधिकतम मार्क्स 100% है। अधिकतम मार्क्स 100% है, यानी कि 100 का दोनों साइड गुणा कर दीजिए, तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है दोस्तों? वो आई है 500। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। उसके पहले आप इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन की जगह 100% लिख रहा हूं। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए वह संख्या x है। वह संख्या x है। मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, एक मिनट रुकिएगा। क्या बोला है उन्होंने? किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, ओके ओके, मान ला वह संख्या x है। इसमें जब आप 38 का योग करोगे, 38 का योग करोगे तो वह संख्या बढ़कर अपने आप की 119% हो जाती है। अपने आप यानी कि खुद की x की 119% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 38 बराबर x गुणा 119%। जैसे ही आपने हटाया बटे में आ गया 100। अब क्या करेंगे? इस x को भेजो बराबर के बाद, तो 38 बराबर x गुणा 119 बटे 100 माइनस का क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ तो एलसीएम 100 है ही सही, तो 119 का x में इंटू हुआ तो 119x माइनस 100 से 100 चला गया था तो 119x आ गया। यहाँ पर बटे में क्या है? 1 है, 1 से जब 100 में भाग दिया तो 100 का ऊपर इंटू हुआ तो x, ठीक है। इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आ रहा है सर? 19x बटे में 100 बराबर 38 हमारा चल ही रहा है। 19 दूना कितना हो गया? 38, यानी कि 2 बराबर x बटे 100। और ये जो 100 है वो इधर जाके तिर्यक गुणा करेगा। x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 200 आई है। तो जो हमारा x है वह संख्या x है, तो वह संख्या x है और x का मान कितना है? 200, यानी कि 200 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसमें है ये है ऑप्शन नंबर ए में। 200 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। उतारिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 101 101। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा? ओके, देखिए दो संख्या, तीन संख्या है हमारे पास, एक, दो और तीन। उन्होंने बोला है कि जो दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, वह तीसरी संख्या को आप 100% मान लीजिए, इनसे 40% और 50% कम है। यानी कि ये 40% कम है तो 60%, और ये 50% कम है यानी कि 50%। ओके, अब देखिए कॉमन चीजें रेशियो में कट जाती हैं, 0 0 0, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि पहली संख्या 6 के रेशियो में है, दूसरी 5 के रेशियो में, और तीसरी 10 के रेशियो में। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए, ओके, यानी कि 5 को 6 के बराबर करने के लिए, 5 को 6 के बराबर करने के लिए सर 1 जोड़ना होगा, लेकिन किस में? 6 में जोड़ो क्या भाई? 6 में जोड़ोगे 7 हो जाएगा, बराबर कभी हो ही नहीं सकता। 5 में जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे? 5 में, और परसेंट में पूछा इसलिए 100 से गुणा, यानी कि 20% बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? संख्या नंबर 2 को 20% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 खत्म होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 102। उतारिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 से को। क्वेश्चन नंबर 102, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। ठीक है भाई, बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। बड़ी संख्या क्या होगी? शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। मान लीजिए कि एक आपकी संख्या, पहली संख्या x मान लीजिए आप, या फिर a भी मान सकते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, और बड़ी किसको मानोगे आप? बड़ी आप x को मान लो। किसको मान लो? x को। क्या बोला है? हमसे बोला गया है कि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। ठीक है, तो एक संख्या x अन्य संख्या यानी कि इस y की 25% है। कितनी है? 25% है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी, अगर आप x को बड़ी संख्या मान रहे हो, x को बड़ी संख्या मान रहे हो, तो फिर x तो 100% रहेगी ना, और यहाँ से y 100% निकल के आ रही है, तो फिर बड़ी संख्या आप x को नहीं मान सकते, फिर बड़ी संख्या आप y को मानोगे। या फिर x को यदि आपने बड़ी संख्या मानी है, तो फिर एक काम करो, y को यहाँ लेकर आओ, x को यहाँ लेकर आओ। इसका रीजन बहुत साफ और क्लियर है मेरे भाई, कि देखिए अब आप क्या करोगे? इस 25 को यहाँ भेजोगे, इस 25 को यहीं भेजोगे ना, इसके बटे में, तो जो जिसके नीचे होती है वो उसकी वैल्यू हो जाती है। यानी x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 25। तो पहले क्या हो रहा था? पहले x की वैल्यू 25 आ रही थी, y की 100 आ रही थी। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है वही बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या हमने x मानी, तो x का मान बड़ा रखो ना। बिल्कुल रखेंगे सर। ठीक है, हाँ, क्या बोला है? अभी उन्होंने बोला है कि बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी? बड़ी संख्या x है, ये छोटी से 12 अधिक है, यानी कि छोटी संख्या y है, जिससे ये 12 पहले से ही अधिक है। यदि या तो आप इसमें से 12 घटा दो तो फिर ये दोनों बराबर होंगे आपस में, या फिर इन दोनों को बराबर करने के लिए आप छोटी संख्या में 12 जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली तो पहले इससे 12 अधिक है ना। बिल्कुल सर। अरे अरे अरे, है ना? क्या कर दिया यार, बराबर आएगा ना। अब x, y को इधर लेके आओ, माइनस का y बराबर 12। और सीधे सीधे हम ये भी कह सकते थे कि x मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी से 12 अधिक है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 का है, अंतर जो है दोनों का 12 का है। ठीक है, अब यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि x के बटे में क्या है? 4, और 1 को y के बटे में लेकर आओ इधर इंटू में, तो y बटे 1 और x बटे 4।
ठीक है, x बटे 4 y बटे 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, रेशियो में, किसमें, रेशियो में। अब आप मुझे ये बताइए कि आप y का मान रखते हो तो क्या रखोगे 4, x का मान रखते हो 4, y का मान रखोगे 1, बराबर 12 के, यानी कि ये चीज रेशियो में है, किसमें है, रेशियो में है। तो रेशियो में 3 बराबर किसके, 12 के, संख्या में 12 के, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ चुकी है सर, 4 आ चुकी है। हमसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या क्या है, x है, और x का मान कितना है, 4 के रेशियो में, यानी कि 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, तो 16 हमारी बड़ी संख्या है, तो 4 हमारी छोटी संख्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 103, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 103, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, संख्या में कितने परसेंटेज की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। वाह भाई, देख लीजिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि, तो मान लीजिए वह जो संख्या थी हमारी वह 100% थी, और इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 130%। उसके बाद वह संख्या क्या है हमारी, 100% है, इसमें 3%, 30% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर 25% की कमी हो रही है, तो कितना बचा, 75% बचा, फिर से क्या हुआ, फिर 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 25% की वापस से वृद्धि हुई, तो 125%। देखते हैं शुद्ध वृद्धि क्या होगी, 100% गुणा 130 बटा में 100 गुणा 75 बटे में 100 गुणा 125 बटे में 100, 100 से 100 खत्म कीजिए, उसके बाद काटे, जीरो से जीरो काट लो, कोई मतलब है नहीं, लेकिन इंटू करने से ही फायदा आएगा। पॉइंट में तो आंसर दे नहीं रखा यार, क्या लोचा होगा, लगभग दे रखा होगा, पूछा गया लगभग, शुद्ध कमी या वृद्धि, देखते हैं। CHSL 2019 का क्वेश्चन है, बढ़िया है, शानदार। 8 ही लो, अब और क्या करोगे भाई, 25 पंज 125, 25 चौका 100, ठीक, और 15 5 75, यानी 5 से काट दिया, 5 दूना 10, वापिस से 75 हो गया फिर, ठीक है, तो 15 5 75 गुणा 13, 4 दूना 8, 13 5 65, हासिल 6, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 91 और 6 97 बटे 8, 8 एकम 8, बचा 1, 8 दूना 16, बचा 1, फिर 8 एकम 8, क्या बचा भाई, फिर बचा अपना 7, 7 ही बचा ना, 8 7 15, हाँ, तो 70 हो गया, पॉइंट लगाने के बाद 70 हो गया, बिल्कुल सर, पॉइंट लगाने के बाद 70 हो गया, तो 8 8 64, बचा 4, 8 45, अरे वाह, शानदार, एग्जैक्ट कट गया ये, 8 8 64, 8 5 40, यानी कि 121.85, ये आपकी हाल फिलहाल संख्या निकल कर आई है। पहले कितनी थी सर, 100%, अभी कितनी हो गई है, 121.85%, यानी कि 21.85% की क्या हुई, साक्षात वृद्धि, वृद्धि क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या ऑप्शन में, 22% की कमी, 22% की वृद्धि, 31% की कमी, 21% की कमी, 21% की वृद्धि, बताइए 21 आंसर दोगे क्या। सबसे पहले तो कमी कमी वालों को हटाओ, दोनों को, 22% की कमी, 21% की कमी, ए और सी को हटाओ, बी डी में से देखो
सर बी और डी में से बी आंसर होगा। डी क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जब भी पॉइंट के बाद, जब भी किसी भी संख्या में, जब भी पॉइंट के बाद पांच या पांच से अधिक आवे तो उसका अगला लेते हैं, उसका अगला नंबर लेते हैं, उसका अगला नंबर लेते हैं। ये नोट डालो या कॉपी पेन जो भी डालना वो डालो और लिख लो इसको। ठीक है, तो 21.85% का है लगभग अपना 22% की वृद्धि। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 104। उतारिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, कोई संख्या x से 50% कम है, x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात। ओके ओके, तो जो आपके x भाई साहब है ना वो बीच में रहेंगे। इससे एक संख्या होगी a मान लो और एक संख्या होगी इधर b मान लो, मान लिया। अब इन सभी का देख लो रेशियो। तो सबसे पहले x को आप 100% मानोगे, क्यों? क्योंकि जिससे आप तुलना कर रहे हो ना उसको 100% मान लो, तो परसेंटेज में बढ़ोतरी या घटोतरी, घटोतरी नहीं, यानी कि बढ़ाओ या घटाओ, क्या कहते हैं इसको, कमी, या तो वृद्धि या फिर कमी को क्या करेंगे, क्या करेंगे कि आसानी से हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे बोला है कि कोई संख्या x से 50% कम है, तो मान लो ये वाली जो संख्या वो x से 50% कम है, तो कितनी होगी? 50% होगी। जी सर बिल्कुल होगी, जी सर बिल्कुल होगी। ठीक, उसके बाद अन्य संख्या 20% कम होगी, तो ये कितनी होगी मेरे भाई? ये 80% होगी। अब देखिए रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, कोई मतलब नहीं होता। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, बस ए बी का, ए बी का, तो 5:8 है, और क्या है? 5:8 ही है ना, 5:8, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 5:8, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, उतारिए इसको, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 105। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है, दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, मान लीजिए ए बी रेशियो सी, तीन संख्या है हमारे पास। तो ये जो दो संख्या है ना, पहली और दूसरी, ए और बी, वो तीसरी से कितनी बड़ी है? ये सर, ये ये है आपकी 80% और 35% बड़ी है। तो ये 80% बड़ी है यानी कि 180% हो जाएगी, और ये 35% बड़ी है यानी कि 135% हो जाएगी। बिल्कुल सर, परसेंट से परसेंट हटा दीजिए। ओके, और कुछ, और कुछ मत हटाइए। उन्होंने सिर्फ बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि जो दो संख्या बड़ी है ना उनका अनुपात बताओ मात्र, यानी कि हमें यहाँ भी ए रेशियो बी बताना है। तो 180 रेशियो 135, 5 से काटोगे, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचा कितना? 3 बचा, 5 36। ठीक है सर, 3 से भी जा रहा था। ओके, अब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 से काटोगे, 12 तिया 36 और 3 नाम 27, फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 4:3, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उतारिए इसको। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106।
106। दो संख्याओं का योग 520 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है वो 520 है। फिर बोला गया है यदि उनमें बड़ी संख्या को यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। मान लीजिए पहली संख्या ही बड़ी है, इसको 4% कम करोगे तो 96% बची, ठीक है। और दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो दूसरी संख्या को 12% बढ़ाओगे तो 112% हो जाएगी। ये सब करने के बाद ये बराबर हो जाती है, एक समान हो जाती है। एक समान मतलब बराबर हो जाती है। परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, 24 चुप 24 से जाएगा, 24 पंच नहीं जाएगा, नहीं 120 नहीं जा रहा है। फिर 4 से करिए, 24 चुप यानी कि 24 बार, और 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 24 23, हाँ यही आ रहा है। 7 5 11, देखें कि 4 दूनी 8, 4 चुक 16, और 4 दूनी 8 4 8 32 आएगा ना मेरे भाई। 4 दूनी 8, 3 बच्चा, 4 8 32, फिर 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणा 6 बराबर दूसरी संख्या गुणा 7। तो पहली संख्या के बटे में आ गई दूसरी संख्या बराबर 7, तो इधर बचा ही था। जब ये दूसरी संख्या इधर आई तो 7 इधर बचा था, 6 को और पहुंचा दो, तो पहली संख्या 7 हो गई, दूसरी संख्या 6 हो गई, और पहली हमने बड़ी भी मानी थी, बिल्कुल। दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 6 7 13, तो रेशियो में दोनों 13 है, और वैसे दोनों संख्याओं का योग कितना है, 520। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 40 आ जाएगी। क्या बताना है हमें, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या 6 के रेशियो में है। किस रेशियो में, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पढ़ दिया। हाँ, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या है छोटी संख्या 6 के रेशियो में है। एक रेशियो की वैल्यू 40 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 240। तो 240 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और 280 क्या हो जाता है हमारा पहला वाला आंसर, यानी कि बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 106 को उतारिए, फिर मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 107, 107। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, 720। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। एसएससी 10+2 CHSS 10/11/2013 हुआ। क्वेश्चन नंबर 107, यदि 120 एक संख्या का 20% है, मान लीजिए वह संख्या x है, इसका 20%, इसका जो 20% है वो कितना है सर, वो 120 है। क्यों, उन्होंने ही बोला है यदि 120 एक संख्या का 20% 120 है, बिल्कुल है भाई। इससे डिवाइड करोगे x गुणा परसेंटेज बराबर कितना आएगा, 20 छंग 120, ठीक है। अब x परसेंट हटाओगे बटे में 100 बराबर 6, ये 100 इधर जाके त्रियक गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा 600। x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई है 600, तो वह संख्या क्या थी 600। अब हमें उसी संख्या का यानी कि 600 का 120% निकालना है, 720 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर, यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। प्रैक्टिस सेट में जो शायद मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, पहला तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन बाद जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो यही था, इसलिए मेरे को इसका आंसर याद था, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे SSC GD हुआ, SSC CGL हुआ, CHSL हुआ, SSC MTS हुआ, और बाकी सारे एग्जाम्स, तो उनमें से लिया जा रहा है ना। तो बढ़िया उनको प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइए आप। मैंने जो उसमें स्टार्ट किया है वो परसेंटेज स्टार्ट किया है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस होगा, फिर डिस्काउंट होगा, फिर ऐसी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। और उन क्वेश्चंस के द्वारा ये मान के चलिए मैं पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दूंगा, एक भी टाइप आपका ऐसा नहीं रहेगा जो मैंने करवाया ना हो या फिर आपका बचा, ठीक है। तो ये आपकी SD यादव की बुक चल रही है, इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उस प्रैक्टिस सेट को अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए करते हो तो बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 107 तक ही करते हैं, बाकी 108 से हम क्वेश्चन नंबर 108 से हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी रिवीजन जरूर करते रहिएगा, जैसे अभी 107 क्वेश्चन करवा चुका हूँ,
इसके पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये भी लगभग पूरा होने वाला है। बाकी इसके आगे जो हम चैप्टर लेंगे वो लेंगे प्रॉफिट लॉस। तो मैं आपको एसडी यादव के 1 बाय 1 क्वेश्चन एकदम पूरे करवाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल ना चूकिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, धन्यवाद। बाकी पढ़ते हैं हम कल।